पायल जिसे अपना भगवान मानती थी, उसी पति ने उसकी पीठ में ऐसा खंजर घोंपा कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। अपनी गर्भवती बहन की सेवा करने आई मासूम तान्या को क्या पता था कि जिस घर में वो खुशियां बांटने आई है, वही उसके जीजा की गंदी नजरें उसका शिकार करने के लिए घात लगाए बैठी है। आधी रात का सन्नाटा था। घर में सब लोग गहरी नींद में थे और अचानक तान्या को अपने बिस्तर के पास किसी की आहट महसूस हुई। उसने झटके से आंखें खोली तो उसके सामने उसका अपना जीजा आकाश खड़ा था। आकाश ने उसका मुंह दबाकर कान में फुसफुसाते हुए कहा, तान्या, अगर अपनी दीदी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की सलामती चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना मैं कल सुबह इस घर से डोली नहीं बल्कि 2 अर्थियां निकलेंगी। पर दोस्तों, ये तो सिर्फ उस दहशत की एक छोटी सी झलक थी। असली खौफनाक मंजर तो उस दिन शुरू हुआ जब अस्पताल के बंद कमरे में तान्या ने अपनी दीदी को मौत के जबड़े में फंसा हुआ देखा और सामने खड़ा था वही हैवान जीजा जिसके हाथ में कत्ल का सामान था। आखिर क्यों एक पति अपनी ही पत्नी और बच्चे का कातिल बनने पर उतारू हो गया? पायल और तान्या के बीच का प्यार पूरे मोहल्ले में मशहूर था। दोनों के बीच कोई राज नहीं था सिवाय उस एक राज के जो पायल की शादी के बाद शुरू हुआ। पायल की शादी आकाश से हुई थी, जो दिखने में किसी देवता से कम नहीं था। उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी और व्यवहार में ऐसी शालीनता कि कोई भी उस पर जान छिड़क दे। लेकिन उस आलीशान बंगले की 4 दीवारी के पीछे आकाश की एक और दुनिया थी। अंधेरी और डरावनी शादी के 6 महीने बीत चुके थे। पायल माँ बनने वाली थी और उसकी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे। लेकिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे हर वक्त चक्कर आते और वह सुस्त रहने लगी। पायल के माता पिता ने सोचा कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए उन्होंने तान्या को पायल के पास भेज दिया। तान्या जैसी उस घर में पहुंची, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर में शांति तो थी, पर वह शांति किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसी थी। तान्या ने गौर किया कि आकाश का व्यवहार पायल के साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा था, लेकिन जब पायल की नजर हटती तो आकाश की आंखें तान्या का पीछा करने लगती। तान्या रसोई में चाय बना रही थी तो आकाश अचानक पीछे आकर खड़ा हो जाता। उसकी सांसें तान्या की गर्दन पर महसूस होती। तान्या जब भी दूर हटने की कोशिश करती, आकाश मुस्कुरा कर कहता, साली साहिबा, आप तो पराई होने की बात कर रही हैं, जबकि मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ। तान्या का मन घबराहट से भर जाता, लेकिन वह अपनी दीदी की हालत देखकर चुप रह जाती। एक शाम जब तेज बारिश हो रही थी और घर में बिजली चली गई, तान्या मोमबत्ती ढूंढने स्टोर रूम में गई। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया। तान्या पलटी तो देखा सामने आकाश खड़ा था। उसकी आंखों में वो शराफत नहीं बल्कि एक शिकारी की भूख थी। तान्या ने चिल्लाने की कोशिश की, पर आकाश ने उसका मुंह दबाकर उसे दीवार से सटा दिया। वह फुसफुसाया, चिल्लाओ मत तान्या, तुम्हारी दीदी ऊपर गहरी नींद में गोलियां खाकर सो रही है। उसे पता भी नहीं चलेगा कि नीचे क्या हो रहा है। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, वरना तुम्हारी दीदी और उसके बच्चे की लाश इस घर से निकलेगी। तान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि पायल की खराब तबीयत कोई बीमारी नहीं बल्कि आकाश का दिया हुआ धीमा जहर था। वह पायल को धीरे धीरे मौत के करीब भेज रहा था ताकि वह तान्या को अपनी जिंदगी में ला सके और जायदाद पर भी हक जमा सके। उस रात तान्या सो नहीं सकी। वह अपनी दीदी के कमरे में गई और उन्हें सोते हुए देखा। पायल के चेहरे पर छाई पिलाहट आकाश की हैवानियत की गवाही दे रही थी। तान्या को समझ आ गया कि अब रोने से काम नहीं चलेगा। अगर वह अभी घर छोड़कर भाग जाती तो उसकी दीदी मर जाती। अगर वह सबको सच बताती तो बिना सबूत के कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि आकाश की छवि सबकी नजरों में एक भगवान जैसी थी। तान्या ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और आईने के सामने खड़ी होकर खुद से वादा किया, आकाश, तुमने शिकार के लिए गलत जाल चुना है। अब यह साली तुम्हारी बर्बादी की कहानी लिखेगी। तान्या ने अब डरना छोड़ दिया था। उसने समझ लिया था कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा होना पड़ता है। अगली सुबह जब आकाश डाइनिंग टेबल पर बैठा था, तान्या ने उसे देखकर एक बनावटी मुस्कान दी और कहा, जीजा जी, कल रात मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने कुछ गलत कह दिया, पर बाद में सोचा कि आप सही कह रहे हैं। दीदी अब हमेशा बीमार रहती है, ऐसे में आप अकेले कैसे रहेंगे? आकाश की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसकी
उसकी धमकी काम कर गई और तान्या उसके जाल में फंस गई है। वह बोला, तान्या तुमने सही फैसला लिया। मैं आज ही पायल को किसी बहाने से अस्पताल ले जाऊंगा और वहां के डॉक्टर से साठगांठ करके उसे हमेशा के लिए पागल खाने भेज दूंगा। फिर तुम और मैं इस घर के मालिक होंगे। तान्या का खून खौल उठा, पर उसने खुद पर काबू रखा। उसने कहा, ठीक है, पर उससे पहले आपको साबित करना होगा कि आप पायल दीदी के पिता की आधी जायदाद मेरे नाम करने को तैयार है। आकाश लालच और हवस में अंधा हो चुका था। उसने तुरंत वकील से मिलकर कुछ फर्जी कागजात तैयार करवाए। तान्या ने इसी बीच अपने कॉलेज के एक दोस्त की मदद ली जो कैमरा और तकनीकी का जानकार था। उसने पूरे घर में एक ऐसा हिडन कैमरा लगवा दिया जो सीधे इंटरनेट से जुड़े थे। तान्या ने तय किया कि वह आकाश से मुंह से ही उसका सारा सच उगलवाएगी। उस रात आकाश ने जश्न मनाने के लिए शैंपेन खोली। उसने नशे की हालत में तान्या के सामने अपना पूरा प्लान उगल दिया। उसने हंसते हुए बताया कि कैसे वह पायल के दूध में धीरे धीरे जहर मिला रहा था ताकि उसकी मौत एक साधारण बीमारी लगे। उसने यह भी माना कि उसने पायल से प्यार कभी किया ही नहीं। उसका मकसद सिर्फ दौलत और अब तान्या को हासिल करना था। जैसे ही आकाश ने तान्या की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक घर की लाइट जल गई। तान्या ने आकाश को एक जोरदार तमाचा जड़ा। आकाश हैरान रह गया। तुम्हारी ये हिम्मत? तान्या चिल्लाई। हिम्मत मेरी नहीं, तुम्हारी सामत आई है आकाश। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और पायल बाहर आई। पायल के हाथ में उसका फोन था जिस पर वह सब कुछ लाइव देख रही थी जो तान्या के कमरे में हो रहा था। पायल की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू कमजोरी के नहीं, नफरत के थे। उसी वक्त पुलिस और पायल के पिता घर में दाखिल हुए। तान्या ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वह पुलिस को सौंप दिया गया। आकाश ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया। पायल ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें भगवान माना था, तुम्हें पूजा था, पर तुम तो आस्तीन के सांप निकले। आकाश को जेल भेज दिया गया और उसके खिलाफ हत्या की साजिश और धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। तान्या ने न सिर्फ अपनी दीदी की जान बचाई बल्कि उस मासूम बच्चे को भी एक कातिल बाप के साये से बचा लिया। पायल ने तान्या को गले लगा लिया और कहा, अगर आज तू मेरी बहन नहीं होती तो मैं मर चुकी होती। तान्या मुस्कुराई और बोली, दीदी, एक साली सिर्फ मजाक के लिए नहीं होती, वह घर की इज्जत की ढाल भी होती है। आकाश के जेल जाने के बाद सबको लगा कि बुरा वक्त बीत गया, लेकिन यह तो बस एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। जेल की काल कोठरी में बैठा आकाश हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी और उसने जेल के अंदर ही अपने रसूख का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में अब पायल के लिए कोई पछतावा नहीं बल्कि तान्या के लिए खौफनाक नफरत थी। वह पायल और तान्या से एक दर्दनाक बदला लेना चाहता था। एक रात जब तान्या अपने कमरे में सो रही थी, उसे अपने बिस्तर के पास किसी की आहट महसूस हुई। उसने झटके से आंख खोली तो देखा कि खिड़की से कोई साया अंदर झांक रहा था। तान्या चिल्लाई, पर वह साया पलक झपकते ही गायब हो गया। अगले दिन सुबह जब वह बाहर निकली तो उसे घर के मुख्य दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। लिफाफे के अंदर तान्या की कुछ तस्वीर थी जिन पर लाल स्याही से बड़े बड़े क्रॉस के निशान बने हुए थे। साथ ही एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है छोटी साली साहिबा, अभी तो असली तमाशा शुरू होना बाकी है। तान्या का गला सूख गया। वह समझ गई कि आकाश ने बाहर अपने गुंडे सक्रिय कर दिए हैं। उसने यह बात पायल को नहीं बताई क्योंकि वह परेशान हो जाती और पायल की डिलीवरी का वक्त करीब था और वह उसे तनाव नहीं देना चाहती थी। लेकिन खतरा सिर्फ तान्या पर नहीं था। 2 दिन बाद पायल को अचानक तेज दर्द हुआ। तान्या उसे लेकर अस्पताल भागी। अस्पताल पहुंचते ही कुछ अजीब हुआ। नर्सों और डॉक्टरों का व्यवहार बहुत ही रसमयी था। तान्या ने देखा कि अस्पताल के गलियारों में वही काली कार खड़ी थी जिसने कुछ दिन पहले उसका पीछा किया था। अचानक एक अनजान आदमी तान्या के पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हारी दीदी का ऑपरेशन वही डॉक्टर करेगा जिसे आकाश साहब ने पैसे दिए हैं, मगर पायल और उसका बच्चा जिंदा चाहिए। तो चुपचाप वह फाइल हमें दे दो जिसमें आकाश के सारे काले कारनामे के सबूत हैं। तान्या के सामने अब एक भयानक धर्म संकट था। एक तरफ उसकी दीदी और आने वाले मासूम बच्चे की जान थी और दूसरी तरफ वह सबूत जिनके बिना आकाश जेल से बाहर आ सकता था। तान्या को एहसास हुआ कि
अस्पताल के अंदर भी आकाश के आदमी मौजूद है और वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। तान्या ने हिम्मत जुटाई और चुपके से अपने फ़ोन से पुलिस को मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी फ़ोन की सिग्नल गायब थी क्योंकि उन लोगों ने जाइमर लगा दिया था। वह चारों तरफ से घिर चुकी थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने कहा, तान्या, फैसला जल्दी करो, वक्त कम है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी तान्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ गई थी कि यह अस्पताल नहीं बल्कि आकाश का बनाया हुआ एक मौत का जाल है। डॉक्टर के रूप में खड़ा वह शख्स दरअसल आकाश का पालतू गुंडा था। तान्या ने अपना दिमाग चलाया और घबराने का नाटक करते हुए कहा, ठीक है, मैं सबूत देने को तैयार हूँ, लेकिन वो फाइल मैंने अस्पताल की पार्किंग में अपनी गाड़ी की डिक्की में छिपाई है। मुझे वहां जाने दो। जैसे ही वह आदमी लालच में आकर तान्या को पार्किंग तक ले जाने के लिए मुड़ा, तान्या ने बिजली की फुर्ती से पास पड़े एक भारी फ्लावर पॉट से उसके सिर पर वार कर दिया। वह आदमी वहीं ढेर हो गया। तान्या ने बिना वक्त गवाए उसका फोन छीना और देखा कि सिग्नल जैमर सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के पास था। पार्किंग की तरफ भागते ही उसने सीधे पुलिस कमिश्नर को फोन लगा दिया और अस्पताल की लोकेशन भेज दी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। तान्या वापस आई, ऑपरेशन थिएटर की ओर भागी क्योंकि उसे डर था कि कहीं आकाश का दूसरा आदमी पायल दीदी को नुकसान न पहुंचा दे। जैसे ही वह अंदर घुसी, उसने देखा कि एक नर्स पायल को कोई गलत इंजेक्शन लगाने वाली थी। तान्या ने छलांग लगाई और उस नर्स का हाथ पकड़ लिया। तभी असली पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई अस्पताल में दाखिल हुई। पुलिस ने पूरे अस्पताल को घेर लिया और आकाश के भेजे हुए सभी भेदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही असली डॉक्टर की टीम को भी आजाद कराया गया, जिन्हें एक कमरे में गुंडों ने बंद कर दिया था। पायल का सफल ऑपरेशन हुआ और उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अगली सुबह तान्या सीधे उस जेल में पहुंची जहां आकाश बंद था। उसे देखकर आकाश ने सलाखों के पीछे से ही ठहाका लगाया और कहा, क्या हुआ तान्या, अपनी दीदी की लाश की खबर लाई हो? तान्या ने मुस्कुराकर अपना फोन उसकी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर आकाश ने उन गुंडों के कबूलनामे का वीडियो चल रहा था जिन्होंने अस्पताल में हमला किया था। तान्या ने ठंडे लहजे में कहा, आकाश, तुम्हारी मौत का वारंट लेकर आई हूँ। अब तुम पर हत्या की कोशिश और एक और केस दर्ज हुआ है। अब तुम ताउम्र इसी काल कोठरी की दीवारें गिनोगे और कभी बाहर की रोशनी नहीं देख पाओगे। आकाश का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका था। कुछ दिन बाद पायल और उसका छोटा सा बेटा बिल्कुल सुरक्षित और खुश थे। पायल ने आकाश से तलाक ले लिया और अपने पिता की जायदाद को खुद संभालना शुरू किया। तान्या ने साबित कर दिया कि एक साली सिर्फ घर की रौनक नहीं होती, बल्कि अगर कोई उसके परिवार का आंच लाने की कोशिश करे तो वह उस हैवान के लिए काल बन सकती है। सच्चाई की जीत हुई और अधर्म का हमेशा की तरह अंत हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।